मदर फीड वाले बच्चे मदर्स कैल्शियम प्रॉपर ले नहीं रही होती, मदर्स कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, और बच्चा कहीं और से विटामिन डी और कैल्शियम चूंकि ले नहीं पा रहा होता और ले नहीं रहा होता, तो इस वजह से जो बच्चे एक्सक्लूसिवली मदर फीड पे होते हैं उनमें कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कैल्शियम का और विटामिन डी का, इन दो चीज़ों का हमारी लाइफ में पैदाइश से लेकर टिल एंड हमारी लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुफियान है, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे हमारी डेली लाइफ में कैल्शियम और विटामिन डी की इम्पॉर्टेंस। राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है तो उसको ग्रोथ के लिए जिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की ज़रूरत है और विटामिन्स की ज़रूरत है, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कैल्शियम और विटामिन डी है। कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों मिलकर आप हमारे बॉडी का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा रोल कैल्शियम का है और विटामिन डी का रोल कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में है। तो ये दो चीज़ें हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासकर बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, टेंडन्स, यानी कि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक हमारी बॉडी के तकरीबन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क से है, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी का रोल किसी न किसी तरह मौजूद है। कैल्शियम और विटामिन डी की इम्पॉर्टेंस मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ पे मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म करने के हवाले से है, लेकिन इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ कैल्शियम और विटामिन डी हमारी बॉडी की एक बेसिक ज़रूरत और नीड है। बच्चा जब छोटा होता है बिल्कुल, तो उसको कैल्शियम चाहिए ग्रोथ के लिए। जब कैल्शियम उसको प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिलता और विटामिन डी उसको सही तरीके से उसको मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं कर पाता, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया में बोन्स की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होने की वजह से बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं बच्चे की, वो कमज़ोर होती हैं और वो डी शेप होना शुरू हो जाती हैं। रिकेट्स में भी जब बच्चा जैसे जैसे एज ग्रो करता है तो बोन्स की वीकनेस की वजह से बोइंग होना शुरू हो जाती है लॉन्ग बोन्स की, यानी कि जो हमारी लंबे वाली हड्डियाँ टांगों की खासकर बिलखुसूस, वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। सीधी ग्रो करने के बजाय वो एक टेढ़ी शक्ल में ग्रो करती हैं। बच्चों की टांगें आमतौर पर बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़ी भी हुई भी नज़र आती हैं। इसी तरह और भी सिम्टम्स होते हैं, ये छाती वाली हड्डी ये प्रोमिनेंट होकर ऐसे बाहर आ जाती है, फोरहेड वाली हड्डी यहाँ से मतलब वो भी इस तरह से प्रोमिनेंट होकर बाहर आ जाती है, और भी इसके बहुत सारे इस बीमारी के सिम्टम्स और साइंस हैं। लेकिन मुख्तसरन इसमें बात यह है कि बुनियादी तौर पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, बोन्स को प्रॉपर कैल्शियम ना मिलने की वजह से ये मसला पेश आता है, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है उन खासकर बच्चों में जो एक्सक्लूसिवली मदर फीड पे होते हैं। मदर फीड वाले बच्चे मदर्स कैल्शियम प्रॉपर ले नहीं रही होती, मदर्स कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, और बच्चा कहीं और से विटामिन डी और कैल्शियम चूँकि ले नहीं पा रहा होता और ले नहीं रहा होता, तो इस वजह से जो बच्चे एक्सक्लूसिवली मदर फीड पे होते हैं उनमें कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। होने को दूसरे बच्चों में भी हो सकती हैं, लेकिन वो बच्चे जो फार्मूला मिल्क पे होते हैं, तो आमतौर पर आजकल जितने फार्मूला मिल्क आ रहे हैं सब में विटामिन डी फोर्टिफाइड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस वजह से वो बच्चे रिलेटिवली स्पेयर हो जाते हैं, लेकिन जो मदर फीड वाले बच्चे हैं वो बच्चे आमतौर पर कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। बहरहाल ये वाले हों या वो वाले हों, दोनों किस्म के बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी की अशद ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, अपने बोन्स एंड जॉइंट्स और अपने बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए। उनको कैल्शियम और विटामिन डी छोटे बच्चों को प्रोवाइड करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो फोर्टिफाइड फार्मूला की शक्ल में दें या चाहे वो कैल्शियम विटामिन डी को बच्चे को सप्लीमेंट की शक्ल में दें। सिरप्स में मौजूद है मार्केट में बहुत सारे, और विटामिन डी के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं, वो ऐसे बच्चों को रिकमेंड किए जाते हैं। मोर और लेस वैसे तो सारे बच्चों को लेने चाहिए, लेकिन जिनमें कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कुछ आसार नज़र आ रहे हों उनमें देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक तरीका ये भी है कि मदर फीड वाले जो बच्चे हैं वो
कैल्शियम विटामिन डी उनको आप अब उनकी मदर्स को प्रोवाइड करें। मदर में डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चे में डेफिशिएंसी हो रही है। मदर्स को कैल्शियम विटामिन डी की जो है वो टैबलेट्स या इन एनी फॉर्म उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। थोड़ा सा यंग अडल्ट्स में आ जाएं तो यंग अडल्ट्स में यूजुअली बोन्स तो ग्रो हो चुकी होती हैं, तो बोन्स पे तो इतना इशू नहीं होता कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। सिर्फ बोन्स की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ थोड़ी बहुत होना शुरू होती है। बोन्स की शेप ख़राब नहीं होती क्योंकि बोन्स अपनी फाइनल शेप ले चुकी होती हैं। लिहाजा जो अडल्ट्स में कैल्शियम विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो प्रेजेंट करती है बोन पेन्स के साथ, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के साथ। अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, तो हल्के से ट्रॉमा से या हल्के से गिरने से या हल्का सा दबाव पड़ने से बोन फ्रैक्चर हो जाती है, क्योंकि बोन्स कमज़ोर होती हैं, ब्रिटल होती हैं और वो टूट जाती हैं। अगर वो ना भी टूटे, अगर फ्रैक्चर्स ना भी हों, तो बोन पेन ज़रूर रहती हैं कैल्शियम विटामिन डी के डेफिशिएंट लोगों में। और इस सिलसिले में अडल्ट्स में भी ऐसे पेशेंट्स में जिनको ये सारी सिम्टम्स हैं, उनको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। और बचने के लिए भी उनको ये चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपना कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक रेगुलर रखें। इससे भी ज़्यादा जो गंभीर सूरत हाल है वो हमें देखने में आती है ओल्ड एज पेशेंट्स में, जिनमें एक तो एज रिलेटेड चेंजेस आ रही होती हैं बोन्स में, वो भी प्रॉब्लम कर रही हैं, और दूसरा प्लस एडेड ऑन अगर उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनकी बोन्स जब वीक होती हैं तो उनकी बोन्स इमीडिएटली जॉइंट्स के अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। वो जॉइंट्स के अंदर से वीक होती हैं, जॉइंट्स के अंदर से जब बोन्स वीक होती हैं तो जॉइंट्स के मल्टीपल इश्यूज, जॉइंट पेन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस, ये चीज़ें उनमें जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। बिसाइड्स कि उनको उनकी बोन्स में पेन भी रहता है, उनको पट्ठों में भी दर्दें रहती हैं और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी की जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे इग्नोरेबल नहीं है। कैल्शियम और विटामिन डी आपकी बॉडी को की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी, आपकी एक्टिविटी की मेंटेनेंस के लिए और इन द लॉन्ग रन ओल्ड एज में आपको इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड हैं, उनको डिले करने के लिए और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी की इम्पोर्टेंस का ना सिर्फ पता होना ज़रूरी है, बल्कि आपको चाहिए कि अपनी लाइफ में, अपने डाइट में ऐसा बैलेंस कायम रखें कि जिसमें आप डेली कैल्शियम और डेली विटामिन डी पूरा करके फिर आप अपनी डाइट को प्लान करें। इन केस अगर आप डेफिशिएंट हैं या इन केस अगर आपको लगता है कि मेरी डाइट में ये चीज़ें डेफिशिएंट हैं, तो आप मार्केट से कैल्शियम विटामिन डी की कोई भी एक टैबलेट लेके उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं जब तक आपकी डेफिशिएंसी मेक ओवर नहीं कर जाती। बहरहाल इस सारी बातों का तकाजा ये है कि कैल्शियम का और विटामिन डी का, इन दो चीज़ों का हमारी लाइफ में पैदाइश से लेकर टिल एंड हमारी लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको मेंटेन रखना चाहिए, इनके लेवल्स को, नॉर्मल लेवल्स को। डेली जितनी हमें रिक्वायर्ड इनटेक है, नॉर्मल आदमी को जितना कैल्शियम डेली चाहिए होता है, जितनी विटामिन डी डेली चाहिए होती है, वो ज़रूर लेना चाहिए। चाहे वो डाइट की शक्ल में अगर ले रहा है तो फिर तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। और अगर डाइट की शक्ल में नहीं ले रहा तो फिर सप्लीमेंट्स की शक्ल में भी उसको लेना कोई बुराई नहीं। कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है, ये एक्चुअली इसको सप्लीमेंट कहा भी इसीलिए ही जाता है क्योंकि ये नॉर्मल खुराक के अज्जा हैं जो हम खुराक से नहीं ले पा रहे, तो उनको हम मेडिसिन की शक्ल में ले लेते हैं। इट्स नॉट अ मेडिसिन, ये कोई दवाई नहीं है एक्चुअली। ये उन्हीं नॉर्मल जो अज्जा हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके और उनको मेडिसिन की शक्ल में, ताकि उसका इंटेक आसान हो, दिया जाता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कैल्शियम और विटामिन डी के रोल को समझें भी और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अपना कैल्शियम और विटामिन डी लेवल अच्छा रखें ताकि आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में बच सकें।